नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लगातार हर किसी को चौंका रही हैं। आपने पहले देखा कि किस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हुआ। दिल्ली में बवाल किया गया, पथराव किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दोनों पक्ष घायल हुए। लेकिन इसी बीच अब निहंग भी इस प्रदर्शन में उतर आए हैं। निहंगों के जरिए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें निहंग तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। निहंगों के जरिए कहा जा रहा है कि अगर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाएगा तो फिर हम शांत नहीं बैठेंगे, अब हम भी मैदान में उतरेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जंतर मंतर पर इन निहंग सिखों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, वो एक बार दर्शकों को दिखा देते। हमने लाठी नहीं चलाई ना, इन्होंने चलाई। अगर ये जो लाठी चला रहे हैं, अगर हम लाठी चलाने पे आ जाए ना, महाराजा ने सानू सलोतर बख्शिया और इतना सलोतर बख्शांगे ना, इतना सलोतर फेरांगे इन्हां दी यानी मार मार इन्हां दे। हम जब तक शांत हैं, हम शांति रहेंगे, हम शांति से ही लड़ेंगे। लेकिन बहन बेटी पे बात आएगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये पुलिस वाले हो चाहे कुछ भी हो। ये जो जनता है ना, जनता अगर अपनी आई पे आए, पुलिस वाले तुम 36 बुला लो, तुम अपनी तोपे चलवा लो, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे जब तक जनता ही लड़ने पे आ गई। तो पूरी जनता भी आ नहीं रही, जब आ जाएगी ना तो ये पुलिस वाले कुछ नहीं है, इनको तो सलोतर फेर तो हमने भगा देना और ये सब सारे इस्तीफा देने लग जाएंगे। बॉलीवुड रो रहा है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में क्यों पुलिस ने लाठियां भांजी। अब देखिए, निहंग सिख भी मैदान में उतर चुके हैं। आखिर दिल्ली में होने वाला क्या है? कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद से जो होगा वो प्रशासन करेगा। इनको जो करना था कर लिया। और मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट किसका प्रोटेस्ट है, इसको समझिए। ये मोदी से खार खाए हुए मुसलमान जुटे हैं, अब ये खालिस्तानी आ गए हैं। उसके बाद वो बॉलीवुड के रोना धोना वाले सोशल मीडिया जो कि ऑलरेडी मोदी से नफरत करते हैं वो आ गए हैं। कश्मीरी आ गए हैं, जो अलगाववादी हैं, कम्युनिस्ट आ गए हैं। और इन द टिप ऑफ द आइसबर्ग उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के, कुछ कांग्रेसी जो ऑलरेडी इस मौजूदा सरकार से अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, वो सब के सब जंतर मंतर पे इकट्ठा हो गए। कोई नया आदमी नहीं आया है। अब ये जो कल निहंगों ने किया सीपी के आसपास का, रात को कुछ मतलब नहीं है इन सबसे, कोई पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन ये निहंग सिख आए और इन्होंने, आप देखिए इनके हाथों में तलवारें हैं, डंडे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, मतलब कि हाथ में लिटरली कटार लेके आए, मतलब मर्डर करने के व्यू से। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये उस तरह के एलिमेंट्स का आंदोलन है। और छात्र आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि छात्र हैं ही नहीं, पर छात्रों की संख्या बहुत कम है। लेकिन ये लोग भी आ रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं पंकज जी के, वामपंथी आ गए, कश्मीरी आ गए, खालिस्तानी आ गए, जो भी लोग आ रहे हैं, आ तो रहे हैं छात्रों की आवाज उठाने। अच्छा बताइए, छात्रों की आवाज उठाई इन्होंने? एक लाइन अगर छात्रों के बारे में इन्होंने बोला है तो आप मुझे सुना दीजिए। ये सब ने, चाहे वो निहंगों ने बोला हो या वो जो कश्मीर में बोल रहा है इंडियन आर्मी को जो मां की गाली दे रहा है वो बोला हो, या सर्जिल इमाम के समर्थन में जो नारे लगा रहे हैं वो बोल रहे हो, या वो गंजेड़ी लेफ्टिस्ट सब हैं वो बोल रहे हो। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूं इनका डिमांड कैसे चेंज होते रहता है। एक नेहा है जेएनयू वाली, जानते होंगे उसको, वो बहुत अभी अनशन पे बैठी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जब ये सब खत्म हो गया तो अब ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग। सुना दीजिए आप पहले। बिल्कुल, एक बार सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा अमीन ने बोला, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतने डिटेल्ड फॉर्म में फैक्ट्स के साथ रखने का, हमारी टीम का सरकारी अस्पताल विजिट करके वहाँ से वीडियो डॉक्यूमेंटेशन उठाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, और वो ये था कि कल हर वो लाठी जो इस देश के छात्र नौजवान पर पड़ी है, हर वो खून का कतरा जिससे दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की सड़कें लाल हुई है, उस सब के जिम्मेदार कमिश्नर ऑफ पुलिस है। और हम ये डिमांड करते हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी ये डिमांड हमें उठाई, हमें पता चला, हम उनका भी समर्थन करते हैं।
और यही डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए हमारा ये मूवमेंट पुरजोर तरीके से चलता रहेगा और उसके साथ साथ इनकी बर्खास्तगी का ये जो हमारा मूवमेंट है वो भी साथ साथ चलेगा। अनुराग कुमार, जिनको रातों रात कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया जाता है, जिसके बाद एक के बाद एक वो लोकतंत्र को छलनी करते हैं, वो व्यक्ति अब कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं रह सकते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उनकी बर्खास्तगी दोनों हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं। बिल्कुल, पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात शुरू हुई, प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे पे पहुंच गई, अब दिल्ली पुलिस के पीछे खुलकर पड़ गए। कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से लाठियां मांझी है ना, उसका तो अंजाम होना चाहिए। हाँ, मतलब सबको इस्तीफा दे दे सिवाय इसको छोड़ते। और ये हैं कौन? अगर इनको लगता है कि इनके साथ लोग हैं तो भारत में कहीं भी मैं कोई भी एक जगह बताता हूं जहां से ये चुनाव लड़े, इनका भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होगा ना। हाँ, सही अरे बात। चलिए, देश के लोग इनके खिलाफ कहीं नहीं लड़ेंगे। और इस तरह अनशन का मैं हाल जानता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह कम से कम 10 प्रोटेस्ट देखे होंगे, कम से कम। एक इरोम शर्मिला थी मणिपुर में, सबसे लंबा अनशन का उसी का रिकॉर्ड है इंडिया में अभी। हाँ। और वो लंबे वक्त से शायद 12 साल 13 साल तक वो करती रही। फिर वो क्या हुआ, उसने अनशन तोड़ा और उसने कहा कि अब मैं इतनी फेमस हो गई हूं, क्योंकि उनके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल आते थे विदेशी अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन और ये सब में आते थे। तो उसको भी लगा कि वो बहुत बड़ी ये मदर टेरेसा हो गई है। फिर वो चुनाव लड़ी। पता है कितने वोट आए थे उसके? कितने? टोटल 900। और उसके बाद फिर वो समझ गई कि मैं क्या हूं, और फिर वो अभी शादी वादी करके उनके बाल बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ से जी रही है। एक और मैंने हाल के दिनों में जो आपके जमाने में प्रोटेस्ट देखा है इसी तरह, वो किसान आंदोलन जब हुआ तो हरियाणा और उस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था। नहीं, अभी जो है ना, अब से 5 साल पहले हुआ था पंजाब और उत्तर प्रदेश का। सारे खालिस्तानी ये लगे हुए हैं, शंभू बॉर्डर, वो पूरा पूरा मैदान बने। अब हम लोग और बहुत सारे लोग चिंता में थे कि अब तो किसान तो मोदी सरकार के खिलाफ हुए और इसका सबसे ज्यादा असर तो पड़ेगा उत्तर प्रदेश जहां में। राकेश टिकैत हैं उस इलाके में। पश्चिमी फिर चुनाव हुए। फिर चुनाव हुए और राकेश टिकैत वाले इलाके में बीजेपी सबसे बम्पर वोट से जीती। जाके पिछले चुनाव के आंकड़े निकाल लीजिए। पूरा बिल्कुल, ये पश्चिमी सबको यूपी चिंता में थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि किसान सड़कों पर हैं और मेन उत्तर प्रदेश में किसान ही है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब हैरान थे कि बीजेपी बम्पर वोटों से जीती। और राकेश टिकैत के अपने गांव में बीजेपी जीती। इसलिए कहते पैसे लेकर माहौल बनाना अलग बात है और हकीकत अलग बात। इस देश में जानते हैं, इस देश के लोग बड़े समझदार हैं, वो सब चुपचाप देख रहे हैं। जो मीडिया में ये सब कह रहे हैं कि आर्मी के मां की गाली या प्रधानमंत्री मोदी के मां की गाली या वो आरएफ वाली जो वो शिवानी सिंह है, वो अफसर है, उनके गोद में बच्चा उनका मार के हाथ तोड़ दिया, जिस सब देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग पत्थर लेकर धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग आरएफ से सीधा भिड़ रहे हैं। इसीलिए ये लोग चुनाव हारते हैं। कल एक महिला है, वो बोल रही है कि जिसने नीट का एग्जाम इस साल क्लियर किया उसकी मां और बहनें मोदी के साथ जाके सोई। तो उसने तो बोल दिया, पर उसका असर क्या हुआ उन 11,000 से ज्यादा परिवारों पर जिनके बाल बच्चे इस बार एग्जाम क्लियर किए हैं, यह किसी ने नहीं सोचा। सही बात है। पूरी तरह हारेंगे। ये प्रोटेस्ट तो खत्म भी होगा। आप चिंतित मत होइए कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा इस देश में। ये लंपटाई चलती रहेगी क्योंकि अभी भीड़ है और पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना है, ये साफ निर्देश है। और जब इनका ये शांत होगा उसके बाद जो तांडव होगा वो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। अब पंकज जी, लगता नहीं है शांत होगा। उद्धव ठाकरे मुंबई से यहां पहुंच गए हैं, कांग्रेस अलग हल्ला बोल रही है, कांग्रेस जनता पार्टी अलग मार्च की तैयारी कर रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा, सरकार आगे नहीं बढ़ी, तो दिल्ली तो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सारे फ्यूज बल्ब हैं जिनको जनता कोई नहीं पूछता। उद्धव ठाकरे खत्म, बर्बाद, वो आ गए हैं और आप चिंतित हैं कि उद्धव ठाकरे आ गए हैं अब तो क्रांति होगी। अरे इनके घर में क्रांति नहीं हो सकी, दिल्ली में कहां से होगी? कहने का मतलब मुंबई में, जिस इलाके में ये रहते हैं, इनके घर के पास क्रांति नहीं हुई और दिल्ली में आए क्या कर लेंगे? या प्रकाश राज को आप देख लीजिए। प्रकाश राज
मतलब ठीक है, वो आदमी के बेटी जो है वो वोट नहीं करती इसके कहने पर, वो भी आंदोलनकारी बना हुआ। तो भारत मंच पे भर के लगातार सारे बने हुए हैं। हाँ, सारे भारत भर के सारे फ्यूज बल्ब को आपने जुटा लिया है। अरुंधति राय और वो मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव भी हरियाणा में चुनाव लड़ा था, हाँ, इसकी भी जमानत जब्त हुई थी। तो सारे जमानत जब्ती आपके क्रांतिकारी है, तो मीडिया में तो बड़ा बढ़िया माहौल मिल रहा है और आप कवर भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी औकात बताएगी भारत की जनता। मैं अब तक मुझे शक था, मुझे लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हो रहे हैं कि सरकार अलोकप्रिय हो रही है, हार जाएगी। इन तेलचट्टों ने बचा लिया। अब निश्चित मानिए, अभी चुनाव होने वाला है बांकीपुर का, अभी चुनाव होने वाला है ना बांकीपुर, सबसे लेटेस्ट तो वही है। 31 को मैं होने वाला आज आपके कैमरे पे बोल के जा रहा हूं, 50,000 एक विधानसभा चुनाव 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगा बीजेपी। और सारे दल वो सब जो क्रांतिकारी बने हुए हैं सब मिल गए। इनकी देखिए कैसे बुरी तरह हार होती है। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। चलिए खैर, ये देखना मुझे दिलचस्प पता है इन होगा। लोगों की औकात, मुझे इन लोगों की औकात, ये हिंसा कर सकते हैं इसीलिए क्योंकि जन समर्थन नहीं है। जिसके पास जन समर्थन जिस नेता के पास होता है वो हिंसा नहीं करता, उसको तो पता ही है कि मैं जीत रहा हूं। जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, वो हिंसा का सहारा लेता है, और वही ये काम कर रहे हैं। चलिए खैर पंकज जी, देखना दिलचस्प होगा। आपने सही कहा कि जितने विपक्ष के नेता जो अभी चुनाव हाल फिलहाल में हारे हैं और हारते आ रहे हैं, वो सब जुट गए हैं कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में। बॉलीवुड अलग रो रहा है और अब तो निहंग सिख भी पहुंच चुके हैं। लगातार पुलिस प्रशासन को धमकियां दी जा रही हैं। अब आगे मोदी सरकार क्या कदम उठाती है और कैसे इन्हें जवाब दिया जाता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।